ओ जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। महापुरुष ज्ञानी पुरुषों ने जिस बात को पुकार पुकार कर कहने का प्रयास किया है, मोह माया के नींद से जगाने का प्रयास किया है, और उसका सर्वोत्कृष्ट उपाय एक ही है कि जब तक हम अपने दृष्टि को नहीं बदलेंगे, सो बात की एक बात, बाह्य दृष्टि से हटकर जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी, तब तक मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं होगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। मुमुक्षुता और तीव्र मुमुक्षुता के ऊपर एक पत्र है 254। क्या हम उसमें स्पष्ट लिखा है कि तीव्र मुमुक्षा तो अभी बहुत दूर की बात है, वो 5वां 6ठे गुण स्थानक की बात है। सबसे पहले मुमुक्षुता को अपने जीवन में प्रकट करना बहुत अनिवार्य है, यदि मुक्ति चाहते हो तो। इस संसार के परिभ्रमण से 84 लाख योनियों के चक्कर से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये मार्ग है। जिनको संसार में भवभ्रमण में रखड़ना है, भले वो बोले हमें नहीं रखड़ना है, बोलने से रखड़ना बंद नहीं होगा। मोक्ष चाहिए कहने से मोक्ष नहीं मिलेगा। आज जितने भी दीक्षाएं वगैरह लेते, संन्यास लेते, घर गृहस्थी को छोड़कर आज हिमालय में जाके भी भले कितनी भी साधना कर ले, शरीर को कितनी भी पीड़ाएं दे दे, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए स्पष्ट कहा, यम नियम संयम आप कियो, बहु त्याग विराग अथाग लियो, वनवास लियो, मुख मौन सब कुछ कर लिया। इस मन वचन काया से, इस पुद्गल से, जड़ से जितना करना था सब कुछ कर लिया, फिर भी क्यों इस पंचम काल में ये जीव आया? हम आए क्यों? विचार करना पड़ेगा। मुख्य बात हम बार बार कह रहे, ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि हम इस बात का गहराई से चिंतन और विचार नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये जब तक विचार नहीं होगा तब तक जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएगा। यहाँ अभ्यंतर अवलोकन के कुछ दृष्टांत वाक्य हम लेने का प्रयास करेंगे। 3 काल बीतने देना योग्य नहीं, प्रत्येक समय को आत्मोपयोग से उपकारी बनाकर निवृत्त होने देना योग्य है। संस्मरण पोथी 2 पृष्ठ 29। हाथ नोंद है, संस्मरण पोथी 11 नंबर का कथन है। देखो, इस बात को श्रीमद जी ने भी लिखा है कि ज्ञानी पुरुषों के, महापुरुषों के एक एक वाक्य में, वचन में आगम भरा हुआ है। इसलिए मूल वाक्यों को बहुत पढ़ना सुनना जरूरी नहीं है। जितना पढ़ा सुना, उन पे चिंतन मनन कितना किया, अनुप्रेक्षा, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो वापस जड़ क्रिया के एक श्रेणी में चला जाता है। यह साधन 12 अनंत कियो, ये साध्या सत्संग भी ज्ञानी पुरुष भी पहली बार नहीं मिल रहे हैं। श्रीमद जी ने स्पष्ट कहा है, अनंत बार केवड़ी आगळ रह गयो कोरो, क्यों कोरा रहा? और यदि अब भी कोरा रहना है
तो आपकी मर्जी। हाँ, यानी इतना पढ़ना बहु पुण्य, मतलब हम देख रहे हैं कि कितने पुंज के पुंज खत्म हुए तब जाके ये मार्ग मिला, ये सुनने पढ़ने को मिल रहा है, और उसके बाद भी उसका यथार्थ रूप से सदुपयोग न करें। उपयोग का सदुपयोग, ठीक है ना। यो काल बीतते देना योग्य नहीं है हर क्षण। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात, संसार से 100% निवृत्ति जब तक नहीं होगी, बार बार असत्संग और असत प्रसंगों से दूर रहने का उपदेश यहाँ वचनामृत में जगह जगह दिया गया है। और दिया नहीं है, उन्होंने जीवन जिया है। ऐसे भर जवानी में 27-28 साल की उम्र से संसार छूट गया था उनका। यूँ तो भीतर से तो पहले से ही छूट गया था, बाहर की भी बात करें व्यवहार से। 31वें साल में 32वें साल में तो दीक्षा का पूरा भाव था, परंतु ठीक है, शरीर ने साथ नहीं दिया। वो तो कर्म का उदय, प्रारब्ध नहीं था जैसा भी। और हम 60, 70, 80 के आसपास पहुंच गए। कितनी निवृत्ति क्षेत्र का सहारा ले रहे हैं, ये विचार करना। ये बहुत अच्छी बात है कि चलो नवरात्रि के 9 दिन का भी आप सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है, ये समझना है। सच्चे मुमुक्षुता का लक्षण समझना है। तीव्र मुमुक्षुता तो टोटल 100% छूट जाएगा कि उसे अब आत्मा के सिवाय, अपने स्वरूप और स्वभाव के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। एक अंश मात्र की भी जिसे इच्छा नहीं, किसी से आशा नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं। अब देखना, हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी बैठे हैं घर संसार छोड़ के, सबकी बात नहीं, मुमुक्षुता की बात करेंगे। अपने आत्म प्राप्ति के लिए, अपने रमणता की क्या कमी है? श्रीमद जी को क्या कमी थी? हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, झूठ बात है। आदर्श मानने का, कहलाने का अधिकारी वो है जो उनके पथ पर चले, उस रूप अपने जीवन को जीने का प्रयास करे। जितनी अनुकूलता, ठीक है, देखो शरीर की अवस्था, बाहर संसार की अवस्था, हर एक का प्रारब्ध अलग है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास तो कर सकते हैं ना। जितनी शरीर अभी तो अनुकूल है, आप यहाँ बैठे हैं, आप आ सकते हैं, अपना काम अपने से कर सकते हैं। क्या करेंगे जब हम खाटले पे पड़ जाएंगे? कोई सेवा करने वाला दे दे, ये तो रोज की बात है, रोज रोज पच 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 करते तो क्या, कितना ध्यान रखना। वो सेवा करने वाला भी बेचारा थक जाता है, उसको भी दूसरे काम होते हैं। ठीक है, कोई देखो, ये सेवा करना, कराना, होना, नहीं होना, सारे पुण्य पाप के खेल है, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी हमारी ऐसी पहले से तैयारी होनी चाहिए जिसे हम समाधि मरण कहते हैं। एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है, पढ़ता है, सीखता है, और परीक्षा देने जाता है कितने घंटे? 3 घंटे। पूरे साल का निचोड़ वहाँ उसको देना पड़ता है। और हमारे सारे जीवन का निचोड़ क्या है? समाधि मरण। और समाधि मरण को समझना पड़ेगा बराबर, व्यवहार और निश्चय दोनों से। या जैन दर्शन में जो संथारे चलते ना, हम उसको समाधि मरण स्वीकार नहीं करते हैं, अध्यात्म स्वीकार नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को ही समाधि मरण होता है, जिसे अपनी आत्मा की अनुभूति हो, आत्मरमणता का अभ्यास हो। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी तत्व, और ये शरीर मरण धर्मा हर क्षण मर रहा था और अब भी मर नहीं रहा है, मात्र पंच परावर्तन हो रहा है इस पुद्गल परमाणुओं के। दृष्टि पाने की जिज्ञासा पहले होनी चाहिए ना, जिज्ञासा बिना कैसे? बिल्कुल, इसलिए कहा ना, भवे खेद अंतरदया ते कहिए जिज्ञास। जिज्ञासु बहुत जरूरी है, इसलिए तो कह रहे ना, जिसे जिज्ञासा ही नहीं है। और जिज्ञासा का अर्थ समझना वापस,
जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप और स्वभाव की आत्मरमणता की रुचि हो और अन्य सभी परद्रव्य परभावों में अरुचि हो। आस्ति और नास्ति दोनों से समझना है। आत्मा आत्मा करके भी काम नहीं चलेगा। मुक्ति ज्ञान कते अने अंतर छुट्यो न मोह, वे पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानीनो। शुष्क ज्ञानी भी नहीं बनना है और क्रिया जड़ भी नहीं बनना है। दोनों का यथा योग्य समन्वय करके इस जीवन को जीना है, सफल बनाना है, सार्थक करना है। तो समझना हम सच्चे ज्ञानी पुरुषों के क्या है, भक्त है, आश्रयी है। जिसे अपनी आत्मा का आश्रय नहीं, ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं समझना, उसने ज्ञानी पुरुष को समझा नहीं। स्वभाव का आश्रय, स्वयं का आश्रय, स्वयं के आश्रय में ज्ञानी पुरुष का आश्रय आता है। उनके चरण की सेवा अर्थात आज्ञा का यथार्थ जैसा का तैसा पालन, अपने कल्पना से नहीं कि चलो ये अच्छा है वो ले लिया और बाकी का छोड़ दिया। क्योंकि मनुष्य जैसे सबसे शातिर प्राणी और कोई नहीं है। अपने कल्पना से, अपने योग्यता से, अपनी मान्यता से अपनी मान्यता बनाता है। ज्ञानी की मान्यता से नहीं चलता है, इसलिए मार खा जाते हैं। इसलिए यूं काल बीतने देना योग्य नहीं। काल बीतता जा रहा है, माते मरण भमी રહ્યો છે, घुमरा यमराज। कब एक क्षण का भरोसा नहीं है। और हम तो अपने आप को अजर अमर मान रहे हैं व्यवहार से। हाँ, निश्चय से तो अजर अमर अविनाशी हैं आत्मा की अपेक्षा से। लेकिन ये देह मिली है, मन वचन काया के योग मिले हैं, ऐसे संयोग मिले हैं, ऐसी योग्यता प्राप्त हुई है। प्रत्येक समय को आत्मोपयोग से उपकारी बनाकर निवृत्त होने देना योग्य है। देखो, एक एक वचन को समझना बराबर। प्रत्येक समय, हर क्षण, हर पल किसके लिए? आत्मोपयोग, उपयोग का सदुपयोग, अपने स्वभाव, अपने स्वरूप। आप समझना, स्व और पर को समझना पड़ेगा बराबर। अंतिम क्षण में परमात्मा को भी यहाँ पर के श्रेणी में रखा जाता है। अंत में, हाँ, देव गुरु शास्त्र भी स्व की अपेक्षा से पर के श्रेणी में है, अभी नहीं। हाँ, भूमिका के अनुसार समझना। तो अब बात समझना कि इसके अलावा जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संबंध है, कितने पर और पराये लग रहे हैं क्या? अपनी अपनी विचार करना। अपना लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लग रहे हैं तो क्यों नहीं लग रहे हैं? इतना सुन के पढ़ के भी क्यों वैराग्य, क्यों अनासक्त भाव जीवन में पैदा नहीं हो पा रहा है? 4 प्रतिबंध बताएं। समाज प्रतिबंध, स्वजन प्रतिबंध, लोक प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, फिर शरीर प्रतिबंध, देह प्रतिबंध, और फिर चौथे में संकल्प प्रतिबंध, विकल्प प्रतिबंध। एक एक से हट तो सही। धक्का मारिए तो हटता नहीं। हाँ, ऐसे तो चिपके हुए हैं संसार से, इस शरीर से। ज्ञानी पुरुष बार बार धक्का मारने का ही तो काम करते हैं, और कोई काम नहीं है उनका, और वही उनकी सबसे बड़ी कृपा है, और कोई कृपा नहीं है। ये वचन जो है, चौराहे पे खड़े हैं, बस ये रास्ता दिशा निर्देश कर दिया, इतनी ही कृपा उनकी, आगे उनकी कोई काम नहीं। अब स्व की कृपा स्व पे काम करेगी। हमारे हम्पी में आनंद सजानंद जी का एक वाक्य आता है, स्व कृपावण अन्य कृपा व्यर्थी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद भी उस पर चलने का प्रयास न करें, उसको जीवन में आचरण में लाने का पुरुषार्थ न करें। सत्य पुरुषार्थ, जो इच्छो परमार्थ तो। हाँ,
और जिसे परमार्थ की इच्छा है, मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, वो निश्चय से उसका प्रयोजन करेगा ही करेगा। और हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब समझना अभी सच्ची मुमुक्षुता भी प्रकट नहीं। प्रत्येक समय को आत्मोपयोग से उपकारी बनाकर निवृत्त होने देना योग्य है। कहाँ से निवृत्ति? पहले पूरे समाज से निवृत्ति, ऐसी चूड़ी में लगाओ। हाँ, फिर कुटुंब से निवृत्ति। इसलिए वानप्रस्थ ये अवस्था। पहले 51 को बोलते थे ना, अरे आज बोलते चलो 51 छोड़ो, 60 में तो निवृत्त हो जाओ, गवर्नमेंट निवृत्त करती है। हम तो वहीं के वहीं जमे बैठे अपने अधिकार जमाने के लिए। दादा से परदादा भी बनने आ गए, है ना। फिर भी अब क्या है, पोता छोकरा छोकरो पानी हाँ। शांति तो अरे अभी 100 साल भी मिल जाएंगे और 4 पीढ़ी भी आ जाएगी तो भी निवृत्ति नहीं हो पाएगी। और अनंत भव से यही चल रहा है, एक भव का काम नहीं है, अनंत भव से यही जीव करते आ रहा है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को करुणा आती है। अहो इस देह की रचना, अहो चेतन, अहो उसका सामर्थ्य, अहो ज्ञानी, अहो उनकी गवेषणा, अहो उनका ध्यान, अहो उनकी समाधि, अहो उनका संयम, अहो उनका अप्रमत्त भाव, अहो उनकी परम जागृति, अहो उनका वितराग स्वभाव, अहो उनका निरावरण ज्ञान, अहो उनके योग की शांति, और अहो उनके वचन आदि योग का उदय। सब जगह अहो 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 भाव का अर्थ क्या? अब हम वो अहो भाव कहाँ लगा रहे हैं? ज्ञानी पुरुषों में। आहा, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष। अरे भैया ये क्यों कहा? क्या ऐसा हमें नहीं बनना है? अरे हमें नहीं, मुझे तो बनना है, ऐसा तो निर्णय करो। यहाँ एक वाक्य आता है गाना फिल्म का, दुनिया जाए भाड़ में मुझे क्या पड़ी। ये जब तक सही बात है जीवन में नहीं आएगा ना, मुमुक्षु का लक्षण है ये। पर द्रव्य से उपयोग हटाने के लिए इससे बड़ा कोई शब्द मेरे पास तो नहीं है। ये सारी दुनिया भाड़ में चली जाए, मुझे क्या लेना देना। हमने तो पूरा लेना देना सबसे बना रखा है। अभी तो संबंध वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या होगा, किसी के बेचने में नहीं जाएंगे, दाग में नहीं जाएंगे तो हमारे ननामी में कौन आएगा? देखने रहेंगे वहाँ ननामी में कौन आया और नहीं आया, है ना? रहेंगे कि नहीं? अरे स्मशान में पहुँचोगे कि नहीं? क्या पता? अरे कभी नहीं पहुँच पाया आज तक जीव स्मशान में, मरने के बाद, मरने के बाद। लोग कहते हैं ना मरने के बाद तो यहाँ आना है। हाँ, अरे मेरे को आना है मतलब अभी तक देहात्म बुद्धि वाले तो यही बोलेंगे कि मैं देह हूँ तो मुझे यहाँ आना है। मुमुक्षु कभी नहीं बोलेगा कि मरने के बाद मुझे यहाँ आना। अरे जब मर गया तो मेरा जीव ही निकल गया, मैं कहाँ जाऊँगा स्मशान में? मैं तो निकल गया, तब तो उसी को मृत्यु कहा। स्मशान में ध्यान। गौतम बुद्ध बार बार कहते थे अपने शिष्यों को स्मशान में जाने के लिए, रोज जाके मुर्दों को देखो। पहले वो कहते थे कि स्मशान गांव के बीच में होने चाहिए थे, कर दिए बाहर, कहीं वैराग्य भूल के ना आ जाए। सब होशियारी है हम जीवों की। इसलिए ये सारे जो विशेषण दिए हैं, ये सारे विशेषणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, तो समझना। इसलिए रोज इसका रटन कराया जाता है। रोज पाठ करने का मतलब क्या? हे भगवान हूँ बहु भूली गयो, शू भूली गयो? परिवार ने भूली गयो, पोता पोती ने भूली गयो, कोने भूली गयो? पोता ने भूली गयो। पोते पोता ने भूलियो, एनाथी मोटी महा भूल शू? इससे बड़ी भूल और कोई यही नहीं है। इसलिए कहा ये उनका जो अहोभाव, उनकी जो दशा है,
उस दशा तक मैं कैसे पहुंचूं, इसका निरंतर विचार नहीं, उसके अनुरूप चलने का पुरुषार्थ करो, तो वो विचार सच्चा विचार है। कर विचार तो पाम का मतलब खाली जिंदगी भर विचार करते रहो नहीं कहा। ये विचार कर कि मेरी कमजोरी कहाँ है, क्या कमी है और उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, और निकालने का प्रयोजन करके उसके अनुरूप उस पर चलने का पुरुषार्थ कितना कर सकता हूँ। पूरी बात यहाँ आके अटकती है। इसलिए मैं कभी ये करो वो करो, ऐसा पढ़ो वो पढ़ो, अरे बहुत पढ़ सुन लिया। हम तो कहते हैं पढ़ना छोड़ना सब छोड़ दो, ये बहुत पढ़ सुन लिया। भक्ति से पराभक्ति तो सच्ची मुमुक्षुता जीवन में आएगी। पराभक्ति की ओर जाना, अध्यात्म का मार्ग मिला तो आत्मा के अधीन, अपने स्वरूप और स्वभाव के अधीन होने का प्रयास कितना किया। इसलिए आगे कहा कि हे आत्मन, यह सब तुझे सुप्रतीत होने पर भी प्रमत्त भाव क्यों। मैंने हिंदी वाला निकाला है, आप लोग गुजराती में बोलते होंगे, लेकिन बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। इसलिए हम कहते बोलना छोड़ दो, वो भी एक मायाचारी हो जाती है। क्योंकि अपने आप से छल होता है कि हम इतना कर रहे, इतना बोल रहे, रोज पढ़ सुन रहे। जब तक बार बार मैं यही कहूँगा, और मैंने अपने जीवन में उसे हर जगह, हर बार और आज तक जहाँ जहाँ सत्य मिला, जो जो बात मिली, तत्क्षण उसे अपना कर दूसरे को छोड़ दिया। इसलिए आज दशा तक पहुँचा हूँ। सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, लेकिन इतना 100% गारंटी है कि सही मार्ग पर चल रहे हैं। 10 जगह घूम के आ गए। ब्रह्मा कुमारी को देख लिया, ओशो को देख लिया, दादा भगवान को देख लिया, विपश्यना कर लिया, सारा जहाँ जहाँ आत्मा की ध्यान की बातें हो रही थी, 10 जगह घूम के आ गए। लेकिन एक ही बात नजर आई, वीतराग कहेलो मार्ग परम सत्य छे। दैट्स ऑल। जैन धर्म की बात नहीं है, वापस समझना। वीतरागे कहेलो मार्ग, वीतरागता का मार्ग। कोई कहे कि आप जैन है, मैं कहता हूँ नो सॉरी, ठीक है, जन्म से भले जैन कुल में जन्म हुआ है, हाँ, कोई गच्छ मत पंथमा में नहीं, हमें तो आत्मा में छिए। दैट्स ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने स्वभाव में कैसे रह सकता हूँ, इसका उपाय एक ही। व्यवहार से मैं एक मनुष्य हूँ, मानवता मेरा धर्म है, और निश्चय से मैं एक आत्मा हूँ, और स्वभाव मेरा धर्म है। इसके अलावा कोई मेरा धर्म नहीं है। यहाँ तक पहुँचने वाला जीव सच्चे मुमुक्षुता का अधिकारी है। और फिर जब वो यहाँ से हटकर, सबसे निवृत्त होकर एकांत में जाके अपनी साधना आराधना करता है, तब वो तीव्र मुमुक्षुता का अधिकारी बनता है। शॉर्ट में इतना ही, बाकी तो सारा विस्तार है। इसलिए कहा कि यह तुझे सुप्रतीत होने पर भी जड़ ने चैतन्य बन्ने, द्रव्य नो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीत पणे बन्ने जेने समजाय छे। स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र, अथवा ते गेय पण पर द्रव्य माया छे। इस 3 लाइन में पूरा सार बता दिया। सो और पर की बात आप करते हैं ना, ये इसमें आ गया। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ज्ञाता द्रव्य, ज्ञान उसका गुण, और ज्ञेय पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय, इसको बराबर थोड़ा समझने का जो प्रयास करता है। 6 द्रव्यों में मूल 2 द्रव्यों की बात आएगी, जीव और पुद्गल, ठीक है। अब जीव आत्मा, पुद्गल यानी शरीर आदि अचेतन जड़ वस्तुएं। अब इन दोनों का पहले तो यथार्थ रूप से उनके लक्षणों के आधार पर। अब लक्षण क्या, तो कहा जड़ के लक्षण पुद्गल के,
स्पर्श, वर्ण, रस, गंध, शब्द, जिसको हम 5 इंद्रियों के विषय कहते हैं, और मन के विषय, विकल्प आदि, ये सारे हुए पुद्गल के परिणाम। ठीक है ना। एक पत्र आया है, अभी पत्र क्रमांक मुझे याद नहीं है, बनारसी दास जी की गाथा ली है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, एक परिणाम 2 परिणाम नहीं कर सकते, एक वो दरेक नो स्वतंत्र स्वभाव। हाँ, दरेक की स्वतंत्रता उसमें बताने का पूरे 2 पेज का उस पे विश्लेषण श्रीमद जी ने किया है। अब इस बात को समझना है कि यह सुप्रतीतपणे बनने, यानी जड़ और जीव, इन दोनों का स्वरूप स्वभाव यथार्थ रूप से सुप्रतीतपणे, उसकी प्रतीति जब तक नहीं होगी, अनुभूति तक पहुंचने का पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा, तब तक जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। स्व और पर का भेद, अब पर के श्रेणी में क्या क्या लिया है तो उसको यहाँ समझने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम भेद ज्ञान की बात बताते हैं, भेद ज्ञान तब होगा जब स्व का यथार्थ स्वरूप और पर का यथार्थ स्वरूप जब तक समझ में नहीं होगा, किससे आप भेद करेंगे, किससे छूटना है और किसको ग्रहण करना है। हेय, गेय, उपादेय, 3 शब्दों जो बताए ना, पहले जानकारी लेनी है पूरी, गेय और ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने या छूटने योग्य क्या है, इसका जब तक यथार्थ निर्णय जीव नहीं कर पाएगा, तब तक वो अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना, मोक्ष मार्ग की साधना करने का अधिकारी नहीं है। पहले समझ प्राप्त करनी है, इसलिए कहा जे स्वरूप समझा बिना, पूरे स्वरूप की, आस्ति से, नास्ति से, व्यवहार से, निश्चय से, सिर्फ आत्मा के स्वरूप की बात नहीं है, संसार का स्वरूप क्या है, संसार असार क्यों है, दुख रूप क्यों है, अंश मात्र भी वहाँ सुख नहीं है, इसका जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। अब यहाँ कहा कि यह सब तुझे सुप्रतीत होने पर भी प्रमत्त भाव क्यों, मंद प्रयत्न क्यों, पुरुषार्थ में मंदता क्यों, शिथिलता क्यों? बम फा जाता है ना। तो बम को निकालो। बम फा जाते हैं। देखो, बाहर के बम तो नहीं निकाल सकते, यहाँ के बम निकालने का हमें पूरी छूट है। लोकमान्य तिलक में 1920 में कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम यहाँ डंके की चोट पर कहते कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व का राज्य, मेरे देश, मेरे आत्मा के प्रदेश जो मेरा देश है, बाकी सारे मेरे परदेश है, उससे मुझे कोई लेना देना। तीजा वाला से, हाँ, तो पहला बीजा तीजा वाला से, पहला बीजा वाला तीजा में। चलो, जिसमें भी आना अपनी अपनी योग्यता को आगे बढ़ाओ। कहने की बात यही है, योग्य जीवों को ही ऐसे उपदेश दिए जाते हैं, सबके लिए बात नहीं है। देखो, आत्मसिद्धि शास्त्र सिर्फ 4 जने के लिए कहा था, जाहिर करने को नहीं कहा था कि सबको बांट दो कॉपियां करके, क्योंकि योग्य के हाथ में आएगी तो उसका सदुपयोग होगा। तो कहते प्रति छपा दो और बांटो सबको, प्रभावना करो। प्रभावना उद्देश्य नहीं था श्रीमद जी का, आत्म साधना उद्देश्य था कि इस आत्मा को मुझे तारना है, पर्याय की अपेक्षा से मुझे तीरना है। मैं तार सकता नहीं पर तीर सकता हूं, और मैं तीरूंगा तो मुझे देख के तरने वाले अपने आप तीर जाएंगे, मुझे किसी को तिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कर भी नहीं सकता। इसलिए का प्रमत्त भाव क्यों और मंद प्रयत्न क्यों? क्यों प्रयत्न मंद हो रहा है? विचार किया कभी कि ये शरीर शिथिल हो जाए, रोगों का घर आ जाए, ये बिस्तर पकड़ ले, उसके पहले अपना काम कर लूं? कल विचार करो, लखवा हो जाए, मक्खी उड़ाने का भी आप में ताकत न रहे। आपने देखे होंगे ऐसे जीव संसार में, अपन देखते हैं, फिर देखकर क्या सीखा? नहीं सीखा तो कुछ नहीं देखा। ये देखो कि हो सकता है कि इस शरीर की भी ऐसी अवस्था आ जाए, मक्खी भी न उड़ाने की ताकत रहे इसमें,
शरीर हिल न सके, ऐसा लकवा हो जाए, बिस्तर पे पड़ा रहे, मलमूत्र में निकालने की ताकत न रहे, तो इस शरीर की दशा, इसकी मनोदशा, अपनी आत्मा की भीतर की दशा क्या होगी? कितने कषाय भाव उस वक्त आएंगे? उसका अभ्यास आज से, अभी से करना पड़ेगा। जो कहा ना, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्म नो मर्म। धर्म का मन क्या बताया? देहाध्यास का छूटना। अब देहाध्यास का छूटना दो प्रकार से, निश्चय से मैं आत्मा ही हूँ, देहादि स्वरूप मैं नहीं, पुत्र परिवार आदि मेरे नहीं, ये अंतर से जागृति होना, निर्णय होना, इसका नाम है निश्चय से देहाध्यास छूटना। और व्यवहार से जितने कष्ट सहन करने की आपकी अभी कैपेसिटी है, हम तो कहते हैं जैन दर्शन में 22 परिचय बताएं, हम तो हमारे जितने भी अनुयायी हैं उनको बोलते हैं 22 परिचय सहन करने का अभ्यास करो भेद ज्ञान के साथ। परिचय सहन करने का, शरीरादि कष्ट सहन करने का नाम धर्म नहीं है। उसके निमित्त से हम भी लोचादी करते, सब करते, नाना धोना, ये जितने भी कष्ट सहन करने का, सर्दी गर्मी लाइट पंखे का वापर नहीं करना, ये धर्म नहीं है, ये कर रहे हैं। लेकिन उससे जो उपयोग उस ज्ञान स्वभाव पे जाता है और जो देहाध्यास छूटता है, और उस वक्त जब आनंद आता है, प्रतिकूलता में आनंद आता है। आपके ईडर में डॉक्टर विनू भाई पटेल है, पूछना, जब मैं ईडर गढ़ पे था, वो गोकुल भाई की गुफा है दिगंबर मंदिर के पीछे, आप भी शायद, वो दीपक भाई का शिविर था हमारा। नहीं, घंटिया पाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, वो तो जो ईडर गढ़ है ना, गढ़ पे, हाँ, विनू भाई पटेल करके हैं। और इसको मलेरिया हुआ था, इसको है ना शरीर को, गुफा में पड़ा था अकेला, 15 दिन उस गुफा में रहा था। 24 घंटे में एक आदमी देखने को नहीं मिलता है। कभी आप गए होंगे तो ऊपर वो किसकी गुफा है, बुराबा की गुफा के बीच में गुफा आती है, गोकुल भाई ने बना ली थी, बराबर, उसमें था। और मलेरिया, तो शाम को वो विनू भाई और प्रवीण भाई उनके साथ दोनों आए, उठ नहीं पा रहा था, देखा हाथ, डॉक्टर थे, हाथ लगाए, इतना तप रहा है शरीर, और आपने हमको फ़ोन नहीं किया। मैं कि फ़ोन करके क्या करते, एलोपैथी में लेता नहीं, चिकनगुनिया हुआ, कुछ भी हुआ भाई, आज दिन तक मैंने भेद ज्ञान, और मुझे इतना आनंद आता है प्रतिकूलता में कि क्या कहें, कहने की बात है नहीं है। कहने का मतलब है ये कोई ये नहीं कि ये जितनी प्रतिकूलता के साथ भेद ज्ञान करके, जो उपयोग का सदुपयोग करके, जो आत्मस्थिरता करने का ज्ञान स्वभाव, आत्मस्थिरता का अर्थ समझना, अभी ध्यान की अवस्था नहीं है हमारी कि आत्मस्थिरता ने आंखें बंद हो गई और बिल्कुल प्रतिमावत हो गए, अभी वो दशा नहीं। यहाँ आत्मस्थिरता का अर्थ है कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, आपका उपयोग स्वभाव पर कितना जा रहा है। ज्ञान स्वभाव, अनुभव गोचर मात्र रयुते ज्ञान, ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से हम आत्मा की भी बात नहीं करते। आत्मा 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 का ठीक है, ये तो स्थूल शब्द है, यहाँ स्वभाव की चर्चा होती है। और स्वभाव मुख्यता से आत्मा का ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया जाता है। इसलिए कहा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय को बराबर समझने का प्रयास हम अगले इसमें करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा, स्वपर का भेद क्या है ये समझ में नहीं आएगा, आप भेद ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये संसार में रह के करने वाली बात है। अभी संसार से छूटने की चौथा गुणस्थानक जो बताया ना, अविरत सम्यक दृष्टि का, दृष्टि को सम्यक बनाना है। अभी वृत्ति है नहीं है उसकी बात तो पांचवें आगे की बात है। हाँ, तो काम ऐसे हो जाए तो आगळनी बात, मतलब उसको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत जने पांचवें, जैसे स्पष्ट बताऊं, दादा भगवान के मार्ग की बात बताऊं, उनकी आप्तवाणी 14 आप्तवाणी मैंने जो पढ़ने का अभ्यास किया, हमारे एक शिवा भाई करके हैं वहाँ रखियाल में, आपके बाबू भाई भी दादा भगवान से ही, मतलब अच्छा अभ्यास सबका अपनी अपनी अपेक्षा से। अब वहाँ पांचवें छठे गुणस्थानक की कोई चर्चा नहीं है।
देशवृत्ति सर्ववृत्ति की कोई चर्चा नहीं है। बस यहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त करो, महाविद्य क्षेत्र में जाओ और वहाँ से मोक्ष चले जाओ। अरे अनंत बार महाविद्य क्षेत्र में जाके आ गए, फिर भी ये मोक्ष क्या, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसलिए पूरे मार्ग को, 14 गुण स्थानक को यथारूप समझना बहुत जरूरी है। अपूर्व अवसर में उसी का पूरा उल्लेख आया है 14 गुण स्थानक का। हाँ, क्रमिक मार्ग से क्रमिक मार्ग है, पर क्रमिक और अक्रमिक में भी समझना बराबर। अक्रम विज्ञान का अर्थ क्या है? वीतराग विज्ञान अक्रम मार्ग इतना ही है कि सबसे, जो कल परसों बताया ना शॉर्ट में, पर्थी खस सोमा वस, इतना हो तो बस यह अक्रमिक मार्ग है। यदि आपकी तैयारी है कि सब कुछ छोड़ छुड़ा के, सब कुछ संसार, परिवार, धन दौलत सब कुछ छोड़ के एकमात्र आत्मा के लक्ष्य, मात्र मोक्ष अभिलाष। मोक्ष अभिलाष का मतलब समझना, वो मोक्ष नहीं, तुझे मोक्ष स्वरूप, स्वरूप की अपेक्षा से कहा, जिसे सिर्फ और सिर्फ स्वरूप स्वभाव के प्राप्ति की अभिलाषा है, वही मोक्ष का अभिलाषी है। अब वापस मोक्ष, हमें तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तो सभी बोल रहे हैं, और वो बाहर के मोक्ष को मोक्ष मान रहे हैं। अरे मोक्ष तो भीतर में है, बाहर तो वो पर्याय में प्रकट होगा तब होगा। किसके आश्रय से होगा? किसके? स्वरूप और स्वभाव के आश्रय से होगा। उसके बगैर मोक्ष मार्ग में परिपक्वता થાય અને એની કૃપા થાય તો આ કામ સહેજ ન બને। फिर तो आनंद का फुहारा आता है। हाँ, आनंद 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 के सिवा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानानंद स्वभाव है मेरा। स्वभाव का आश्रय ले और उसको आनंद न आए, ऐसा 3 लोक 3 काल में होवे नहीं। इसलिए मंद प्रयत्न छोड़ के, जघन्य मंद जागृति क्यों, शिथिलता क्यों, आकुलता क्यों, अंतराय के हेतु क्या, इस पर निरंतर यथार्थ रूप से विचार करके अप्रमत्त हो, परम जागृत स्वभाव का सेवन कर, परम जागृत स्वभाव का सेवन कर, ऐसा पूरा उपदेश इसमें देकर अपने आत्म जागृति के प्रति बढ़ाने का प्रयास किया है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर अपने आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति जागरूक होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। हम अनंत सुशांत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जय